कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री पर स्वागत है। यूपीपी सुपर बैच जो हम लोग चला रहे हैं, ट्रिपल एम की टीम चला रही है आप सभी के लिए, उसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मनीषोमेट्री चैनल, वहाँ हम बात करेंगे आप यूपीपी। आज बात करेंगे यूपीपी का दूसरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको सिखाते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जल्दी से समझो और फिर क्वेश्चन कराते हैं। देखो, ये जो लाभ हानि होता है, जो लाभ हानि होता है, लाभ व हानि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, है ना। लाभ क्या होता है? जब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, बहुत बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में लिख देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यूपीपी बच्चे विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, ये बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है बच्चों जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है, या उसका लागत मूल्य भी कहते हो आप। जैसे आपने गेहूं बोया खेत में और फिर जाके उसकी लागत लगी मान लो 1000 रुपये और 1200 रुपये कुंटल आपने बेच दिया, तो आपको 200 रुपये का लाभ हो गया। इसको कहते हैं प्रॉफिट लॉस। लागत मूल्य मतलब कितना आपने उसमें लगाया पैसा, और क्रय मूल्य मतलब उसको खरीद करके भी आप बेच सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं कि गए 1 कुंटल गेहूं लिया मार्केट से और उसको जाकर के बेच दिया, मान लो 1000 रुपये का खरीदा और 1200 का बेचा, तो भी 200 रुपये का फायदा। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए, मूल्य पर बेचा जाए। लेकिन बच्चों अब कॉन्सेप्ट होता है, आप इससे घबरा जाते हो एमआरपी से। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मार्केट या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य बच्चों भी कहते हैं इसे, अधिकतम खुदरा मूल्य भी कहते हैं। ये होता है एमआरपी। अच्छा, अब देखो एक चीज और समझ लो। जैसे हम कहते हैं क्रय मूल्य का बेस क्या होता है? क्रय मूल्य, तो समझ जाना, अगर हम कभी भी लाभ व हानि की जब बात करेंगे, लाभ व हानि की बात करेंगे बच्चों, तो ये जो क्रय मूल्य होता है ये 100% हम मानते हैं। 100% क्या करते हैं? मानते हैं। रेशियो में भी मानते हैं। रेशियो में कितना मानते हैं? रेशियो में 1 मानते हैं बच्चों। रेशियो में कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 ही मानना है, आप उसको 1 रुपया भी मान सकते हो। जैसे कभी परसेंटेज में वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो रेशियो में भी लगा सकते हो। अच्छा बच्चों, लाभ हानि होता है तो जो 100% होता है वो क्रय मूल्य होता है। लेकिन जब छूट की बात करता है, छूट मतलब डिस्काउंट, तब अगर हम बात करते हैं तो जो 100% निकालते हैं बच्चों वो एमआरपी होता है, मतलब अंकित मूल्य होता है। बस आपको ये समझना है, ये क्या होता है? ये अंकित मूल्य होता है। जब हम किसकी बात करते हैं? जब हम छूट की बात करते हैं। आप दोनों में फंस जाते हो, इसी का इलाज हम करेंगे आज, समझो मेरी बात। अगर हम प्रॉफिट या लाभ परसेंट निकालते हैं, बहुत ध्यान समझना, तो लाभ लेते हैं बच्चों और नीचे क्रय मूल्य लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रय मूल्य मतलब सीपी, और गुणे 100 कर देते हैं ये। और हानि परसेंट जब निकालते हैं बच्चों, हानि परसेंट जब निकालते हैं तो भी हानि लेते हैं, और नीचे बच्चों क्रय मूल्य ही लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रय मूल्य लेते हैं और गुणे 100 करते हैं। लेकिन जब छूट परसेंट निकालते हैं बच्चों, छूट परसेंट, तो ऊपर छूट लेते हैं, नीचे एमआरपी लेते हैं, मतलब अंकित मूल्य लेते हैं, और फिर गुणे 100 करते हैं। इसको बोलते हैं अंकित मूल्य या छपा मूल्य या खुदरा मूल्य, या कह सकते हो खुदरा मूल्य, खुदरा मूल्य या छपा मूल्य, जो लिखा हो, ये इतने नाम होते हैं। तो ये समझ जाओ। अब देखो क्वेश्चन की बात हम करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, कहता है, बहुत ध्यान समझना, कहता है किसी वस्तु को 4% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 4% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब जानते हो क्या हुआ? कि उसे हम 100% से बढ़ा के कितना कर दिए हैं? 4% बढ़ा दिए हैं। लाभ होगा तो 100 पे जुड़ेगा, हानि होगा 100 पे घटेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब कहता है यदि उसे 50 रुपया कम में बेचा होता, अब ये रुपये में है ना, इसको अलग रखेंगे। 50 रुपये कम में बेचा होता तो 1% की हानि होती। परसेंट को एक साथ रखा करो। तो देखो 100 में 1% घटा दो, 1% की हानि किस पर होती? इसी 100 पे होती। क्यों? क्योंकि यही क्रय मूल्य हमने माना है,
इसको हमने क्या माना है, क्रय मूल्य माना है बच्चों, होगा 99%। कितना होगा, 99% होगा। अब देखो कोई चीज 104% से 99% क्यों हो गई, इसका रीजन क्या हुआ कि बच्चों उसको हमने 50 रुपये घटा दिया। इसका मतलब 50 रुपये घटाने पर वो चीज 104% से 99% हो गई। मीन्स ये हुआ कि 5% का डिफरेंस हो गया और वो हमारा 50 रुपया ही है। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है बच्चों, इसका मतलब 100 का मान पूछा है, तो क्या करेंगे 50/5 गुणे कितना करेंगे 100, 5 से काटेंगे आ जाएगा 1000 रुपया। कितना आ जाएगा 1000 रुपया। इसलिए याद कर लो, अगर एक लाभ है, लाभ परसेंट है और दूसरा भी लाभ परसेंट होता तो हम इसका अंतर लेते बच्चों, क्या लेते, अंतर। लेकिन एक अगर लाभ परसेंट है और दूसरा हानि परसेंट, दो अलग अलग हैं, तो बच्चों हम इसे प्लस करेंगे, ध्यान रखना। तो एग्जाम में कैसे करते हैं आप इसको बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये 4% है और यहाँ पर ये 1% है, दोनों अलग अलग हैं तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 4 1 5% बराबर 50, तो 50 को हम 5 से भाग कर देंगे बराबर 10 और गुणे 100 कर देंगे तो 1000। 100 से गुणा बच्चों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीपी कितना होता है 100% होता है। क्लियर। चलो हम बात करते हैं, अब दूसरा सवाल आप बताओगे, यूपीपी में ऐसे ही सवाल आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप बताओगे, कहता है किसी वस्तु को 9% लाभ पर बेचता है। पहले देखो कितने लाभ पर बेचता है 9, इसका मतलब 100% तो क्रय मूल्य है। अगर ये नंबर देखो, अगर ये परसेंट बच्चों अगर पूर्णांक में है, किसमें है, पूर्णांक में है, तो आप सीपी कितना मानोगे 100% मानोगे। लेकिन अगर ये पूर्णांक में नहीं है तो बच्चों उसको रेशियो में लगाओगे। अगर पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है मतलब किसमें है, नहीं है मतलब किसमें है, अशांत में है। अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव में बच्चों हैं, तो हम वहां पर दशमलव में हैं तो वहां पर हम सीपी 100 ना मान करके रेशियो में सवाल लगाते हैं। यही शॉर्टकट होता है, यही की ऑफ मैथ्स है आज का, की ऑफ मैथ्स है ना, इसको समझना है आपको। तो देखो यहां पहले कितना है 100%, अभी तो पूर्णांक है, पेपर में आ जाएगा तो ऐसे 109 हो गया और 4% की हानि होती है बच्चों तो ये 96% हो जाएगा। और दोनों का जो डिफरेंस है 9 उधर है और 4 इधर है, 9 4 कितना हो गया 13, तो 13% का मान बच्चों 130 है। तो 130 अगर ये है तो 1% हो जाएगा 10, तो 100% बच्चों हो जाएगा, फिर भी 1000 आ जाएगा ऐसे। और पेपर में चाहोगे तो सीधे भी लगा सकते हो, कैसे देखो 9% लाभ 4% हानि, अपोजिट है, प्लस कर दो, 9 4 13%, इसको 13 से काट दो और 100 से गुणा कर दो। देखो 13 से कटा 1000, ये इसका शॉर्टकट हो गया, तेज कर सकते हो। बाकी इसको भी आप सीख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो, है ना। चलो अगला फटाफट बताओ। अब देखो अभी नंबर आसान है, किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। बोल रहा है यदि इसे 1500 रुपये कम में बेचा होता तो 14.28% की हानि होती। अब दिक्कत फंस गई, एक तो 12.5% बोला, एक 14.28 बोला, ये हानि है ये लाभ है, जुड़ेगा लेकिन कैलकुलेशन फंसेगा, दिक्कत यहीं फंस गई। तो क्या करेंगे, बस ये आपको सिखाना था। हम 12.5% की वैल्यू बच्चों जानते हैं 1/8 होता है और 14.28% की वैल्यू बच्चों 1/7 होता है। मान याद कर लो, हमने परसेंटेज में पूरे वैल्यू बता दी हैं, आप उनको एक बार बार रट डालो, बहुत काम आएंगी। 1/8 1/8 कब करेंगे, जब हमारा पॉइंट के बाद रेकरिंग होता है, मतलब ये दशमलव न समझ में आ रहे हो तो आप उसका मान बदल लो, और बदलो तो सबका बदलो। अगर हमने इसका बदला है तो बदलना इसको भी पड़ेगा, एक को बदल के काम नहीं चलेगा, दोनों बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब दोनों, एक लाभ है दूसरा क्या है हानि, तो प्लस कर देंगे 1/8 प्लस 1/7, तो नीचे हुआ 8 7 56, ऊपर हुआ 8 7 15। यही 15 लाभ है, यही 15 क्या है लाभ, और ये क्या है क्रय मूल्य है। कितना आसान, ये लाभ नहीं ये अंतर है, ये क्या है अंतर है। तो 15 का मान कितना है 1500, 15 का मान कितना है बच्चों 1500, तो 1 का मान कितना हुआ बच्चों 100।
इसमें कठिन नहीं लग रहा होगा, सिर्फ आपको इसका मान याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। 12.5% 1/8 होता है, 14.28% 1/7 होता है। दोनों मान को, एक लाभ है दूसरा हानि है तो प्लस करना है, अलग अलग है तो प्लस करना है, एक जैसा है तो माइनस करना है, बस इतना दिमाग में बैठा लो आप। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 = 100। हमें 56 का मान निकालना है तो हो जाएगा 5600। कितना हो जाएगा, 5600। ये बस इतना सा काम आपको करना है। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, फिर वैसे ही बढ़िया सवाल है। अब देखो ये डाटा दे दिया उसने, किसी वस्तु को 11.11% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 15 रुपये कम में बेचा होता तो 12.5% की हानि होता, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये डाटा बच्चों फंसाता है एग्जाम में, ये डाटा तो आपको पता है कि 11.11% होता है 1/9, 22 इसका डबल होता है, फटाफट याद कर लो, मैं बार बार लिखता हूँ। 9.09% टेबल होता बच्चों तो 1/11 होता है, 11 × 9 99। पढ़ा करो, जो 99 बना दे वही होता है आंसर, कभी नहीं भूलोगे। 11 अगर है तो 9, क्यों 99 के पास जाना, 99 के पास जाना है, 9 है तो 99 ऐसे। अब देखो तो इसका मान कितना हुआ, 1/9 हुआ, और 12.5% का जो लॉस है वो 1/8 हुआ। प्लस करेंगे, क्यों, अपोजिट है, एक लॉस है एक प्रॉफिट है ना। अच्छा दोनों हानि है बेटा, दोनों हानि है, क्या बात है, गुड, दोनों हानि है। तो बटा क्या हुआ, 1/8 ज्यादा हुआ, -1/9। हल कर लो तो नीचे हो गया 72, ऊपर हो गया 9 में 8 गया 1, नीचे हल करना आता होगा, इसका एलसीएम लेते हैं 72, 9 इधर जाएगा, 8 इधर 1। अब एक हो गया अंतर, क्या सवाल था, अंतर, ये हो गया सीपी। हो कितना आसान, कर सकते हो आप। तो एक का मान कितना है, एक का मान है 15, हमें 72 का मान चाहिए, कितना हुआ, 15 दूना 30, हासिल लाया 3, 15 × 90, 15 × 7 105, और 3 108, 1080। ठीक है, आसान लगा होगा। इसको शॉर्टकट लोग बोलते हैं, पता है, ये शॉर्टकट नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर रेकरिंग नंबर है, ये 11.11 क्या होता है, आसान दशमलव होता है बच्चों, ये कभी भी 100 पे नहीं लगता है। और आप लोगों को लगता है 100 नंबर लगाना आसान होता है, नहीं, 100 नंबर कहाँ लगता है, जब हमारे नंबर कैसे होते हैं, शांत होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो हम उसको रेशियो में ही लगाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको सीखो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस चीज़ को, है ना। यही लोग कहते हैं शॉर्टकट है, ऐसा नहीं है। देखो अब सवाल चेंज हो गया, दूसरा टाइप का सवाल हुआ, इसको पहचानो। अभी तो सवाल जो था वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है, आप पहचान लो बस खाली। अभी तक क्या था, दोनों बार में सीपी फिक्स था, सीपी क्या था, कांस्टेंट था, मतलब सीपी नहीं बदल रहा था बच्चों, क्रय मूल्य नहीं बदल रहा था, खाली विक्रय मूल्य बदल रहा था। अभी जो हमने सवाल लगवाए हैं उसमें सिर्फ क्रय मूल्य फिक्स था और विक्रय मूल्य बदल रहा था। अब बच्चों क्रय मूल्य भी बदल रहा है और विक्रय मूल्य भी बदल रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम पहले 100% मानते हैं क्रय मूल्य, देखो ध्यान से, ये क्रय मूल्य हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसे, 100% को हम मान रहे हैं क्रय मूल्य, इसको क्या मान रहे हैं, ये बच्चों क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है, ऐसे कह सकते हैं लागत मूल्य। बहुत ध्यान समझना, ये है लागत मूल्य। सवाल कह रहा है कि 10% हानि पर बेच रहा है। लाइन नंबर 1 को समझो पहले, 10% हानि पर बेच रहा है मतलब 100 की चीज़ है 90 की बेच रहा है, ऐसे समझ लो। लेकिन परसेंट जरूर लगाना, क्योंकि नंबर बीच में होता है ना, ये फंसा देता है। ये अगर परसेंट नहीं लगाओगे तो आप सीधे माइनस कर दोगे उसमें से, है ना। देखो 10% कम में खरीद रहा है मतलब 10% लॉस पर बेच रहा है, मतलब कितने बेच रहा है, 90% का बेच रहा है। ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया बच्चों। अब देखो कहता है कि 10% कम में खरीदा होता, किसे, जिसको पहले खरीदा हुआ था उसको 10% हम बच्चों कम कर देंगे। तो यहां 10% जैसे, यही तो है ना क्रय मूल्य, तो इसको 10% बच्चों जैसे कम करेंगे तो ये हो जाएगा 90%। अब नया क्रय मूल्य हो गया, ये कौन सा हो गया, ये नया क्रय मूल्य हो गया। बहुत ध्यान समझना, ये हो गया नया क्रय मूल्य। अब कहता है 45 रुपए अधिक में बेचा होता है। बेचने के मतलब एसपी की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो यहां 45 रुपए का डिफरेंस है, इसको यहां लिख दो ऐसे ही। तो कहता है 10% का लाभ होता। तो बच्चों हम लाभ किस पर निकालेंगे, लाभ और हानि तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन बाद की बात कर रहा है तो हम बाद वाले क्रय मूल्य पर निकालेंगे। कितना, 10% लाभ बच्चों, तो ये 9 हो जाएगा, 90 और 9 कितना हो गया, 99% हो गया। मतलब पहले का जो विक्रय मूल्य है 90 है, बाद वाला कितना है, 99 है। क्यों,
क्योंकि 45 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 45 बढ़ गया है। पहले है 90, अब है 99 और कितना बढ़ गया है? 45 बढ़ गया है। तो यही जो डिफरेंस है 9% बच्चों, यही 45 है ये। तो 1% हो जाएगा 9 × 45। तो 100% क्रय मूल्य पूछेगा तो 500। कभी कभी बच्चों विक्रय मूल्य पूछ लेता है पहला वाला, तो 90% निकालना होगा। ध्यान करिएगा वहाँ कि विक्रय मूल्य पूछा है पहला, क्रय मूल्य पूछा है, बाद वाला पूछा है। बहुत ध्यान से पढ़ना, यही लोग गलती करते हैं। क्रय मूल्य पहले वाला पूछा है सवाल में, क्रय मूल्य ज्ञात करो। बाद वाला पूछता तो 90% वो घटाते 10% कम करके निकालते उसको। इसमें 4 वैल्यू हैं, चारों को समझ लेना आप अच्छे से। चलो फिर ट्राई करते हैं। क्या सवाल कहता है? किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 10% कम में खरीदा होता। मतलब क्रय मूल्य को बदल रहा है। ये जो टाइप है बच्चों, ये जो सवाल का प्रकार है, ये सीपी को चेंज कर रहा है। तो क्या करेंगे? देखो पहले 100% क्रय मूल्य मानेंगे, माना है ना, ये सीपी है, क्रय मूल्य है। आप यूपीपी के लिए सही सवाल है और यही पेपर में आएगा, अच्छे से पढ़ लो। फिर सीजीएल की तैयारी भी कराएंगे, फरवरी से स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन, पूरा बढ़िया से क्वेश्चन है ना। अभी यूपीपी चल रहा है। अब 10% लाभ है, 10%। बस आप लोग सपोर्ट करो और शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, तो मैथ्स आपको अच्छी करा देंगे, ये गारंटी मेरी है। 100% है, 10% है, लाभ बच्चों है तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। अब इसे 10% कम में खरीद रहा है, कितने का? 90% का खरीद रहा है। और फिर आखिर में कितना लाभ हो रहा है? 20% हो रहा है। तो इस पर हम 20% करेंगे बच्चों। तो 90 का 20% निकालो, 9 दूनी 18, 18 हुआ, जोड़ो 90 में 18% जोड़ोगे बच्चों तो 108% आएगा। अब देखो कह रहा 40 रुपये कम बोला था ना, ये कितना कम बोला था? ये 40 रुपये कम बच्चों बोला है। तो यही डिफरेंस जो है, यही तो 40 रुपये का है, ये वाला देखो ध्यान से, यही डिफरेंस है। तो यहाँ 2% का डिफरेंस है। तो बच्चों यही 2% 40 है। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 40 को 2 से काटते हैं तो 1% 20 आ जाएगा। और क्रय मूल्य पूछा है तो मतलब 100%, और 100% बच्चों कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 10% अधिक में खरीदा होता, 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो फिर मानो 100%, ये क्या माना? क्रय मूल्य माना। बहुत ध्यान समझना, ये खुद ट्राई करो साथ साथ। और ये 120% हुआ, क्यों? क्योंकि 20% लाभ बोला है ये, है ना। अब कहता है यदि इसे 10% अधिक में खरीदा होता, मतलब कितने का? 110% का। अधिक बोला है तो 10% जोड़ दो इसमें। 100 होता है सीधा जुड़ जाता है, और 100 नहीं होता है तो उसका निकाल के तब जोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 10% का लाभ हो रहा है बाद में। तो बच्चों इसका 10% कितना हुआ? 11 हुआ। और 110 11 कितना हो गया? 121% हो गया। और बच्चों ये जो 50 रुपये का डिफरेंस है वो इसी 1% की वैल्यू है। 1% बराबर 50 हो गया। तो बच्चों सीपी पूछा है तो 100% ही निकालेंगे। अगर एसपी पूछता पहला वाला तो हम 120% निकालते। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लाभ हानि का ट्रिक है। यूट्यूब इधर जो है गूगल से निकाला हुआ क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो किसी वस्तु को, बहुत ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2,550 रुपये प्राप्त होते हैं। अब बहुत ध्यान देखो, 15% की हानि होती है और इतने रुपए प्राप्त होते हैं। इसका मतलब समझो 15% की हानि होती है तो वैल्यू 100 में 15 घट के कितनी हो गई? 85% हो गई। इसका मतलब ये 85% का मान हमको 2550 रुपये दिया है बच्चों। मतलब 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपया मिलता है, मतलब 85% ही 2550 रुपये है। अब कहता है बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 20% लाभ बच्चों किस पर? 100 पे। सीपी 100 होता है तो हम 120% का निकालें। इसका पूछ रहा है मान, तो कैसे निकालोगे? 2550 बटा 85 गुणा 120 भाग करो। 17 पचे 85, 17 एकम 17 और 17 पचे 85, ये भी 150, 5 तिया 15, यहाँ 30, 12 तिया 36, कितना आया? 3600। कितना आया? ये 3600। सिर्फ क्या करना है बच्चों? इस पैसे को इसको 100 में से घटा देना है, उससे भाग कर देना है, इसको 100 में जोड़ लेना है, 120 से गुणा कर देना है। देखो फिर लगाओ,
किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 30% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य है भगवान। 30% हानि, ऐसे पेपर में आते हैं सवाल। मैंने फिर थोड़े कठिन बता दिए, थोड़े से कठिन, बहुत कठिन नहीं, थोड़े से कठिन। ये ना कहना बड़ा कठिन पढ़ा रहे थे, वो बिल्कुल यूपीपी एसएससी जीडी का सवाल है। सीजीएल का सवाल फरवरी से आपको दिखाएंगे कैसे होते हैं। 70% का मान कितना है? 1190, है ना। तो हमें 100% पूछा है, तो हल करो फटाफट। 1 का मान निकालोगे तो 1190 को 70 से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो, तो कैंसिल करो इसको, 7 से काटो, 7 एकम 7, 4 7 1700। कितना आंसर आया? 1700। कितना आया? 1700। ये देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो मैंने उठाए हैं गूगल से। अब देखो, कहता है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? देखो कितने बेच रहा है? 2880। देखो 2880, कितनी हानि हो रही है? 10%। तो 10% कम कर दो 90, और जो चाहिए उससे गुणा कर दो। 5% लाभ मतलब जोड़ दो 100 में, 105। ये 18 पंचे 90, है ना। 18 कम 18, 6, 160, 5 दूनी 5 दूनी 5 ते 15, 5 दूनी 10, 32। फिर जो है इंटू कर लो इसको। 2880 फिर से दोबारा कैलकुलेशन करके देख लो जरा। 2880 90 इंटू कितना है? 105, है ना। तो 5 से काटो कितना? 18, 5 दूनी 10 21, फिर 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 200, 3 फिर 2 से काट लो, वही आया 160 और 21, 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 1, 3360 रुपये। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना। चलो बात करते हैं ये सवाल। देखो क्या कहता है, कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 350 में बेच दे तो लाभ। हमें लग रहा बहुत आसान है, आप कर सकते हो। सीपी कितना है? 200 रुपया है, क्रय मूल्य मतलब, और विक्रय मूल्य जो है एसपी बच्चों 350 रुपये है। तो हमें कहते हैं लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 150 रुपये का। किस पर हुआ बच्चों? 200 पर हुआ। गुणे कितना कर देंगे? 100। यही खल करना था, तो लाभ परसेंट हो गया। कितना लाभ? 150, 200 पे 2 से काटो 75%। कितना आया? 75। वही कितना लाभ हुआ और किस पर हुआ? 200 पर हुआ, और कितना परसेंट हुआ, ये करना था बच्चों। एक और सवाल लगा लो, बस हो गए आपके सवाल कंप्लीट। ये था लास्ट क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस का दूसरा वीडियो आपको मिलेगा जल्द। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का नया साल बहुत अच्छा हो, 2024 जो आपके लिए हो बहुत बेहतरीन हो, और आप उसमें नौकरी पा जाएं, ये हमारी प्रार्थना है भोलेनाथ से, बजरंगबली महाराज से। जय हो।